पूरी हाँ मिल गया। गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गुड न्यूज़ ये है कि फ्लड वाली सिचुएशन जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो अभी जो है अब मौसम ठीक हो चुका है, देख सकते हैं वहाँ पे पहाड़े वगैरह आपको दिख रहे होंगे। हमारे जो चाइना बॉर्डर तिब्बत बॉर्डर के जो पहाड़े हैं वो दिख रहे होंगे अभी। और गुड न्यूज़ ये भी है कि आप लोग को अब से मेरे चैनल पे ही देखने को मिल रहा है वीडियोस वगैरह, क्योंकि मेरे चैनल पे एक्चुअली स्ट्राइक पड़ा हुआ था एक हफ्ते के लिए, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। तो अभी फाइनली वो सॉल्व हो चुका है। और सुबह सुबह जो है जा रहा हूँ अभी मैं मछलियाँ उठाने के लिए। तो कल का ब्लॉग में बोला था कि अब से फिशिंग नहीं करूँगा, लेकिन अब करूँगा क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। ज़्यादा ओवर बारिश होता, फ्लड वाली सिचुएशन होती तो नहीं करता मैं फिशिंग, क्योंकि उसमें रिस्क रहता ना। तो आज रन्ना बिल्कुल सोने नहीं मिला। हमारा बाबू जो है सोता नहीं है क्योंकि लाइट नहीं था। हमारे गांव में जो इलेक्ट्रिसिटी का पोज है मेन वाला कनेक्शन वाला, वो पूरा पानी का वजह से उखड़ के गिर चुका है। तो अभी पता नहीं कितना दिन तक लाइट नहीं आएगा, उसको ठीक करना पड़ेगा, तो बहुत टाइम लग जाएगा। अभी जाता हूँ मछलियाँ देखता हूँ। सुबह सुबह ठंडा भी लग रहा है यार, लेकिन मैं ड्रेस वगैरह नहीं लगा सकता क्योंकि अगर अच्छा वाला ड्रेस लगाया तो फिर ख़राब हो जाएगा ना। चलो अभी चलते हैं। मैं और गावजी आगे जा रहा है। वो देखो मेरा जाल यहाँ पे बिछाया हुआ था, किसी ने चोरी करके लेके गया गाइस। लॉस हो गया। 500 रुपये का जाल मैंने खरीद के लगाया था, किसी ने चोरी करके लेके चला गया। बड़ा वाला जाल तो चोरी करके लेके गए लोग, लेकिन छोटे वाले में हल्के फुल्के फंसे हैं। अभी पानी भी कम हो चुका है ना, तो ज़्यादा फंसेंगे नहीं। यहाँ पे कैटफिश, यहाँ पे भी कैटफिश देख सकते हैं। और यहाँ पे फौजी वाले हम लोग कहते हैं बेरामास, तो 2 एक ही साथ में। और यहाँ पे एक स्नैक हेड फिश। वाह ये तो जिंदा है अभी भी, ये देखिए अभी भी जिंदा है। और भी फंसे हैं क्या? हाँ इधर में फिर से एक फौजी वाला और भी है। बहुत सारे लंबा करके जाल है, तो हर जगह में फंसे होंगे। मुझे जो है आज लगभग 1 किलो के आसपास में मिले हैं। और यहाँ पे अंकल लोग को भी मैं दे के जा रहा हूँ मछली, और दीदी भी आई है। तो आज जो है दीदी का स्पेशल। हमें तो अभी खा के बोर हो चुके हैं ये वाले। आज फर्मेंटेशन जो किया था बड़े बड़े वाले कल जो मिला था ना, वो खाएंगे आज सब्जी। अब तक तो दीदी ने पका भी दिया होगा, और ये वाले भी खाएगी। दीदी को खाने नहीं मिला है, पिछले 3 दिन से खा रहे हैं हम लोग, लेकिन वो नामसाई में थी, फ्लड में फंसी हुई थी, तो फाइनली कल आ चुकी है। और फिर से मामा जी लोग का उधर में भी एक जाल लगाया है मैंने, उसमें भी देखना पड़ेगा, शायद उसमें भी फंसे होंगे 1-2 तो। यहाँ पे मैंने जाल बिछाया था मामा जी लोग का तालाब में। पता नहीं मछली फंसे हैं कि नहीं फंसे हैं, मुझे लगता है नहीं फंसे हैं। अगर फंसे होते तो जाल एटलीस्ट मूवमेंट तो करता ना, नहीं है लगता है। वो देखिए मेरा जाल, एक भी मछली नहीं फंसे। नो, एक भी नहीं फंसे। लॉस्ट, एक भी नहीं फंसा। अरे फंसा फाइनली एक फंसा है सिर्फ। ये देखिए सिर्फ एक तो ही फंसा है, और वो भी भाग ना जाए। हाँ ये देखिए सिर्फ एक तो ही फंसा है। एंडिंग में 2 फंसे हैं, 2 एंडिंग में दिख रहे हैं मुझे 2 तो। अभी इसे निकाल लेता हूँ मैं। 2 तो एक ही साथ में फंसे हैं। काफ़ी साइज इनका जो है बढ़िया साइज है, देखिए। तो टोटल 3 तो मिले आज मुझे इस वाले जाल पे। आज का मेरा मछली का कलेक्शन देखिए दोस्तों, इतने ही है। 1 किलो से ज़्यादा होंगे। बाकी जो है अंकल लोग को भी देखे आ गया। अरे गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरा फिश पॉन्ड पे इतने मछलियाँ गाइस। वाह सांप भी दिख रहा है मुझे, वो देखिए सांप। मेरा फिश पॉन्ड पे एक सांप, वो देखिए सांप भी है, मछली भी है मेरे फिश पॉन्ड पे। तो ऑल इन वन, ऑलराउंडर हो गया। वो देखिए सांप जा रहा है, देख सकते हैं। चलिए ना, कल पूरा पानी फुल हो चुका था, उस कारण बहुत मछलियाँ आके यहाँ पे बस गए हैं। तो अभी मुझे मछलियाँ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बेकार में पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही मुझे फ्री में मछली मिल गई। दिखा देता हूँ, वो देखिए उधर में भी दिख रहा है मुझे मछलियाँ। वाह बहुत बड़े बड़े मछलियाँ आए हैं। उधर में एक दिख रहा है, वो देखिए मछली दिख रहा है ना गाइस, वो देखिए। दिस इज चन्ना और अंटी फिश। तो मुझे बिल्कुल भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, अभी अपने आप मुझे मिल गए। अभी जो है घर पे रेस्ट कर रहा हूँ, फ्रेश भी हो लिया है। और हमारे रानू दीदी और हमारा प्लास्टिक जो है आ चुके हैं हमारे घर पे।
तो रानी दीदी यहाँ पे पका रही है मशरूम और उसके बाद फर्मेंटेड जो किया था हम लोगों ने मछली वो वाला यहाँ पे पका रही है। पूरा रेसिपी इसके चैनल पे मिल जाएगा। तो अभी जो है खाने का इंतज़ार करते हैं, जैसे तैयार होगा खाना खाएंगे। भूख लग रहा है बहुत ज़ोर से ना। खाना वाना भी खा लिया, दोपहर हो चुकी है। तो अभी मैं जाऊँगा गुना नगर, वहाँ पे जाके जो है पावर बैंक फ़ोन वगैरह सब कुछ चार्ज करूँगा, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं कब तक लाइट नहीं है, हफ्ते 10 दिन तक भी नहीं आ सकती है। तो वहाँ पे जाके पावर बैंक वगैरह सब कुछ जो है चार्ज पे रख के आना पड़ेगा। गुना नगर में भी पहुँच गए। तो सबसे पहले आके मैं अजमन भाई के उधर में चार्ज पे लगाया फ़ोन को, और उसके बाद पावर बैंक को भी वहाँ पे चार्ज पे लगाया मम्मी का चार्जर से। तो ये जो है 33 वाट का है, लेकिन अपना दोस्त विनय के पास जो है एक 80 वाट का चार्जर है, तो उसमें बहुत फास्ट मतलब चार्जिंग होगी, तो इसलिए वहाँ पर लगाने आया हूँ। तो एक्चुअली मैं और अमित दोस्त आए हैं, उसके बाद समीर भैया के उधर में भी जाना है। चलो इसको यहीं पे लगा लेते हैं अभी 80 वाट वाला चार्जर से, बहुत जल्दी हो जाएगा। आप इसमें लगा लो ना, अब इसमें दे देगा इसका चार्जर जो ये अभी 80 वाट वाला लगा देता ना। हाँ 80 वाट से। चलो हम लोग वो समीर भैया के पास जाएगा। हाँ चलो। तो भैया के उधर में जाने से पहले भैया के लिए एक जो है स्प्राइट बोतल लेके जा रहा हूँ, ठंडा ठंडा कूल कूल। चलो अभी चलते हैं, फटाफट से आना पड़ेगा, गर्मी में बहुत सारे काम रहते हैं मुझे। पहले में ना ये वाला जो नदी है इसको क्रॉस करने के लिए हमें वुडन ब्रिज को क्रॉस होना पड़ता था, लेकिन अभी हम लोग दूसरे रास्ता से होके जा रहे हैं। तो अभी जाएंगे हम लोग एक हैंगिंग ब्रिज को क्रॉस करके। डर लग रहा है यार, पहली बार क्रॉस कर रहा हूँ। पूरा हिलता है ना, बहुत ज़्यादा हिलता है। इधर का देखिए ना, पानी पूरा हर जगह बहुत ज़्यादा फ्लैट हो गया। चलिए तो हम लोग जो है अभी ये रास्ता पकड़ेंगे ना रूपम। इसमें भी जैसे तैसे घुसता है, देखो ना इतना छोटा है। अभी इधर जाना है हमें। चलिए हम लोग जो है फाइनली समीर भैया के घर में पहुंच चुके हैं। इतना ऑफ रोडिंग किया, मज़ा आ गया बहुत दिनों के बाद। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पे थोड़ा देर देखते हैं। हाँ बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। कांग्रेचुलेशन भैया, एकदम रूपम भाई। समीर भैया। अरे यहाँ में केकुआ भी है, लेकिन आज पूरा बहुत कम लोग है। कैसा है भैया, ठीक है? कैसा है रोहित, ठीक है? कैसा है? बढ़िया बढ़िया। राजू रामरो रामरो। हाँ तो अभी जो है बहुत सारे दोस्त लोग सब नागालैंड में हैं, वरना सब लोग साथ में होते तो अच्छा होता। लेकिन अभी आसपास में यही लोग हैं हम लोग, तो यही लोग मनाना पड़ेगा समीर भैया का। हाँ सुख में दुख में हमेशा साथ देना पड़ता है ना। तो ये खुशी का टाइम है, तो सुख में भी साथ देना ना, सिर्फ दुख में नहीं है। हाँ बहुत गर्म है। हाँ ठीक है ठीक है। अरे बाप रे, समीर भैया का जो है 20 के सब्सक्राइबर स्पेशल वाला केक आ चुका है, और यहाँ पे बीच में हमारा फोटो, और वो अभी मुर्गी पकड़ के, अरे भाई चिकन पकड़ के, तो बहुत ही क्यूट सा बना है। तो अभी हम लोग केक कटिंग करेंगे, और उसके बाद पूरा हम लोग को भी जल्दी निकलना है ना, इसको भी काम है, पड़ेगा। खाना पीना हो चुका है, अभी बन रहा है पूरा। अरे खाना पीना खाने से तो लेट हो जाएगा क्या? लेट हो जाएगा भैया। नहीं हो जाएगा। केक कटिंग पूरा फिनिश हो चुका है, तो अभी केक खाते हैं। जरूर मौका दीजिए। अभी हम लोग का लंच करने का टाइम है दोस्तों। मैंने तो सोचा था सिर्फ केक कटिंग होने के बाद जो है मतलब प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, लेकिन ये समीर भैया का तरीका है गाइस। तो इसलिए अभी हाँ सब लोग यहाँ पे खा रहे हैं अभी बैठ के, बिल्कुल पत्ते में। हाँ तो 20 के सब्सक्राइबर पार्टी मनाने का सही तरीका विद समीर भैया। हाँ चलो हाँ अभी खा लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे है लोकल चिकन, कुकुम्बर, उसके बाद यहाँ पे है नींबू और दाल, तो उसी के साथ खा रहे हैं आज। अभी समीर भैया के इधर में काफ़ी लिया, तो अभी हम लोग को निकलना पड़ेगा। घर में भी बहुत सारे काम हैं, तो थैंक यू वेरी मच भैया बुलाने के लिए, और आपको कॉन्ग्रेचुलेसन्स 20 के सब्सक्राइबर होने के लिए। तो सभी जितने भी व्यूअर सब्सक्राइबर है सपोर्ट करते हैं, थैंक यू वेरी मच। और ऐसे ही आप लोग जो भी मेहनत करते हैं उनको सपोर्ट कीजिए, तो आप लोग के हाथ में बहुत सारा पावर होता है पब्लिक में। तो ऐसे ही जो है जितने भी आप लोग देखिए, देखने से मालूम होता है कौन कितना मेहनत कर रहा है। तो जितना मेहनत करेंगे उतना सपोर्ट कीजिए। भैया तो मेहनत एज यूजुअल करते रहते हैं, तो आप लोग का प्यार और सपोर्ट। हाँ सभी ना थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। आप लोग का प्यार दुआ से मैं अभी यहाँ तक 20 के का केक भी काटा हूँ। हाँ तो ठीक है, अभी चलते हैं हम लोग ना भैया। हाँ ठीक है भैया, मिलते हैं। हाँ समीर भैया के सही तरीके से जाएंगे। भैया का एक्चुअली अभी उसका
नाम आ चुका है समीर भैया तरीका। हाँ क्योंकि वो हर थंबनेल में जो है घर बनाने का सही तरीका, फिशिंग करने का सही तरीका लिखते हैं ना, तो इसलिए अभी से हम सबने उसको नाम रखा है तरीका। तरीका। हाँ, और अच्छा भी है भैया, जो है थंबनेल बहुत अट्रैक्टिव बनाते हैं ना। हाँ, थंबनेल बनाने का सही तरीका। सही तरीका। हाँ। सही तरीका। अभी हम लोग समीर भैया के घर से जा रहे थे, आधे रास्ते में दिखा हमें एक यूनिक फ्रूट का पेड़। आप लोग क्या कहते हो पता नहीं, मैं गूगल पे सर्च करके बता दूंगा, बट हम लोग कहते हैं बोट्टा उलो। यहाँ पे देखिए मैंने इतने जमा किया है और इसको मैंने गिराया है, मतलब डंडा मार के, और यहाँ पे कुछ जमा किया है गिरे हुए, और यहाँ पे इतने सारे गिरे हुए हैं, बहुत सारे फ्रूट। और इसका पेड़ देख सकते हैं बहुत ही ऊंचा है, तो हम लोग डंडा मार मार के फिर से तोड़ रहे हैं। यहाँ पे एक तो डंडा है, अभी तोड़ लेते हैं, पूरा थक गया मैं। वो देखो उधर में है, अभी उसको गिराता हूँ मैं। एक तो छोटा वाला गिरा है। हाँ, अरे यार इसमें लग गया। अभी तो पक्का गिरा दूंगा। फाइनली मैंने तोड़ लिया भाई, लेकिन फिल्मिंग करने वाला कोई नहीं था यार। मेरा जो हुनर है वो दिखा नहीं पाया मैं वीडियो में, लेकिन पकड़ा। चलो ये हो गया। और काम है बढ़िया वाला दिख रहा है। हाँ वो सब पका वाला है। ओ चलो चलो। ये गिरा यार फिर से। तो तेरी का फिर भी खा सकता है इसको, मैं एटलीस्ट खा के तो दिखा सकता हूँ ना। हाँ। ये देखिए बिल्कुल कटहल की तरह होता है पूरा। टेस्ट में जो है अगर पूछोगे कैसा है, तो कुछ खट्टा कुछ मीठा होता है। खट्टा मीठा, खट्टा कुछ मीठा हो जाता है। हाँ, अक्षय कुमार का मूवी। कुछ खट्टा कुछ वाह तो जूसी यार। मजा है। ये देखिए और भी तोड़ेगा। मजा है। अभी इसको लेके जाते हैं। ये देखो यहाँ पे डालना पड़ेगा। पूरे बाबा ये देखो एकदम बढ़िया बढ़िया वाला। जेरी भी खुश हो जाएगी। गंदा भी लग गया इसमें। बहुत साल हो गया हमें ये वाला खाने नहीं मिल रहा है, फाइनली आज मिला है, तो इसलिए भर भर के लेके जाएंगे। हो गया फुल एक बैग। बैग लाने का सही तरीका फायदा। चलो वाह भारी हो गया रे। उस डालने का सही तरीका। चलो चलते हैं। अभी आधे रास्ते में पहुंच चुके हैं, हाथ पाँव धोने के लिए, क्योंकि बहुत गंदा हो चुका है। और नदी को देखिए, यहाँ पे ब्रिज था पूरा फिनिश हो चुका है, वो देखो ब्रिज का पूरा टुकड़ा कहाँ कहाँ चला गया। चलो अभी वॉश कर लेते हैं। हम लोग गुनानगर में पहुंच चुके हैं। फ्रूट्स वगैरह लेने के बाद बाप रे बहुत भारी है, तो जेरी ने जो है कुछ सामान मंगाया था वो सब ले लिया। अभी घर जाएंगे। मैं सोच रहा हूँ जाते जाते पावर बैंक भी साथ में लेके जाऊँ, क्योंकि शाम को फिर आना थोड़ा सा तकलीफ लग रहा है मुझे, तो अभी ले जाने से ठीक होगा। अभी घर पहुँच चुका हूँ, बहुत थक गया यार। ये लोग समोसा मंगाया, समोसा में सॉस नहीं था, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा ही खरीद के लेके आ गया। लेके आती हूँ। और यहाँ पे कुछ स्पेशल है, खोल के देखो क्या है। पॉपी कंट्री गया था, मुझे पता है। पॉपी कंट्री, ये देख लो, निकालो पूरा पूरा निकालो निकालो। पॉपी कंट्री ये है जंगल से। ये पॉपी कंट्री से वो लेके आया हुआ सॉस, ये वाला। समेक्का को छोड़ के। डंडा मार मार के लेके आया। तेरा जीजाजी का नाम क्या है बोलो तो? क्या है बोलो? ताउलो। बचपन में खाते हम लोग, खाने जाते थे ना, याद है आपको? वही तो ना अच्छा से रखो। हाँ, सीट को अच्छे से रखते वो करना। और ये देखो मैंने बापू के लिए कैप्टन अमेरिका सील भी, देखो कैप्टन अमेरिका का सील भी हाथ में लगा दो। हाथ में वो उधर, वो हाथ में उधर में, हाँ बीच में फिट करो। वैसे जोर से दबाओ, जोर से। हाँ कैप्टन अमेरिका। मेरे बापू के लिए। घर पे आया फटाफट से, समोसा वमोसा जो भी देना था सब खा लिया।
और उसके बाद जो है वीडियो अपलोडिंग वगैरह सब कुछ काम निपटा लिया, लेकिन सबका फ़ोन का चार्ज ख़त्म हो चुका है। तो अभी फिर से गुनानगर जाना पड़ेगा। अभी जो है हफ्ता 10 दिन तक ऐसा ही चलता रहेगा, अप डाउन करना है मुझे। और उसके बाद जो है शॉर्टकट वाला रास्ता भी फिनिश हो चुका है, तो इतना घूम फिर के जाना पड़ता है, कम से कम 10 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है ना। बहुत दिक्कत हो गया यार, तो कोई बात नहीं, मेहनत तो करना ही है। तो अभी जाएंगे, यहाँ पे जो भी सामान है चार्जर वार्जर सब लेना पड़ेगा। और मेरे साथ भांजी भी जाएगी, पूरा फ़ोन का जितना भी कलेक्शन है सब ले लिया बैग में। देखो दीदी का, जेरी का, मम्मी का, सब का। चलो अभी हम दोनों जाएंगे मार्केट। गुनानगर पहुंच चुके हैं, काफ़ी रात हो चुकी है, तो फ़ोन वगैरह चार्ज कर रहा हूं। जो हमारी भांजी है वो अजमेन के घर पे चार्ज कर रही है और मैं अजमेन के दुकान पे कर रहा हूं यहाँ पे चार्जिंग। वहाँ पे अजमेन है दुकान पे, यहाँ पे भैया लोग हैं, लेकिन यहाँ पे अकेले में पूरा बैठ के फ़ोन को चार्ज कर रहा हूँ। ये देखो थोड़ा बहुत चार्ज होने के बाद मैं फिल्मिंग कर रहा हूँ। उससे पहले फिल्मिंग नहीं किया था, काफ़ी देर हो चुका, हम लोग आए हुए लगभग आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है। अभी हम घर भी आ चुके हैं दोस्तों। फ़ोन वगैरह, पावर बैंक सब कुछ चार्ज करने के बाद चलो ये अपना स्ट्रगलिंग लाइफ। चलो पूरा थक गया यार, नहाना भी है, फ्रेश अप होना है। बहुत गंदा फील कर रहा हूँ अपने आप को, एकदम शरीर चिपचिपा हो चुका है। भूख भी लग रहा है, सबसे पहले खाना खाऊंगा, उसके बाद ही नहाऊंगा मैं। ये लोग तो अंदर में पूरा खाना खा रहे हैं, तो हमें भी भूख लग रहा है। बांजी ने आते ही निकाल दिया है खाना, तो दोनों खाएंगे अभी। बहुत भूख लग रहा है यार। यहाँ पे साग है, मिर्च की चटनी है, फिर से मछली ही मछली, और ये ड्राई बम्बू सूट, मछली ही मछली। अभी हमारे ब्लॉग में कभी ना कभी मछली का जिक्र जो है कम से कम 100 बार हो चुका होगा। मछली ही मछली, पानी और मछली, ये दो चीज़ पूरा परमानेंट हो चुका है। पहले था लोकल ऑर्गेनिक ट्रेडिशनल, अभी पानी मछली और सही तरीका। हाँ सही तरीका गाइस, मछली पका के खाने का सही तरीका ये है। पत्ते में मछली पका के खाने का सही तरीका गाइस। खाना वाना भी खा लिया दोस्तों, और उसके बाद अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा बहुत फिशिंग के लिए। एक्चुअली ना मैंने जो जाल बिछाया है उसको 2 टाइम चेक करना पड़ता है, तो आज इतना बिजी था गुनानगर में, तो इसलिए जो है आज चेक नहीं कर पाया मैं। तो इसलिए जो दूसरी बार है वो शाम को चेक करता हूँ 3-4 बजे के आसपास में। तो वही टाइम पे अभी मुझे 7-8 बजे मतलब जाना पड़ रहा है। तो अभी देखूँगा मछलियाँ होंगे कि नहीं होंगे, पता नहीं। शायद दूसरा लोग भी चोरी कर सकते हैं, क्योंकि आज भी मेरा जाल को चोरी करके लेके गए वो लोग। पता नहीं कौन करता है ये लोग, जो भी करता है कोई बात नहीं, करने दो। सब अपना अपना मेहनत का, सब अपना अपना हिस्से का खाते हैं ना। गाउजे भी मेरे साथ साथ देखो, और टॉर्च लेके जा रहा हूँ। एक्चुअली आज मुझे बहुत बड़े बड़े वाले मछली दिखे हैं, तो उन्हें भी देखूंगा, अगर मिलते हैं तो बढ़िया है, आप लोग को ज़रूर से दिखाऊंगा। अभी नाले में पहुंच चुका हूं दोस्तों मैं, तो यहाँ पे छोटा मोटा जो भी फिश मिल रहे हैं उन्हें ढूंढ रहा हूं, और बड़े वालों को भी ढूंढ रहा हूं मैं। और जाल को भी देख लिया, जाल में एक भी नहीं फंसे थे, तो अभी जाऊँगा दूसरी जाल की तरफ। ऐसे ही जाऊँगा मैं, ये देखिए ऐसे नाले पे, और यहाँ पे पूरा धान की खेत है। मैंने जस्ट अभी एक फ्रॉक भी पकड़ा गाइस, ये देखिए एकदम बड़ा, एकदम बढ़िया साइज का मुझे फ्रॉक मिला है। तो पोलोथीन भी फटा हुआ लाया था मैं, अच्छा वाला पोलोथीन भी लेके आया। तो मछली 2, फ्रॉक 1 मिल चुके हैं मुझे अभी, बिना जाल का दोस्तों, अपने हाथों से। मुझे जो है फिर से एक फ्रॉक मिल चुका है दोस्तों, ये भी काफ़ी अच्छा बढ़िया साइज का मिला है। पहले वाला से थोड़ा सा छोटा है ये, बस काम चल जाएगा। देखिए बढ़िया है। तो अभी तक जो है मैंने जाल से भी मतलब निकाल लिया है मछलियाँ, और मुझे ऐसे मार के भी मिले हैं खुद हाथों से। और यहाँ पे देखिए छोटा सा केकड़ा एक मिला है मुझे, और बड़ा वाला भी मिला है एक, तो इसे भी लेके जाऊँगा। और ये सब पूरा लेके जाऊँगा केकड़े का। ये देखिए इतना बड़ा है, हम लोग कहते हैं दार, इसे आप लोग क्या कहते हैं इसका हाथ। और ये छोटे वाले, अरे भाग रहा है, ये छोटे वाले भी बहुत टेस्टी होते हैं गाइस, ये देख सकते हैं, काफ़ी छोटा है, बहुत टेस्टी होता है ये वाला भी। यहाँ पे जस्ट अभी दाव से मैंने काटा है, पता नहीं है कि नहीं है मछली, चेक कर लेता हूँ। हाँ रह गया गाइस, रह गया। अरे 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 हिल रहे, रुक 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 रुक,
कहीं काट ना दे मुझे। हाँ पूरी, हाँ मिल गया। पूरा टॉर्च भी गिरने वाला हो गया, जैसे तैसे बचाया। यहाँ पे एक तो फिर दिख गया मुझे दोस्तों। तो मेरे पास सिर्फ दाव है, उसी से काट रहा हूँ मैं। ये देखिए मछली आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे मिट्टी में छुपा हुआ है। तो इस दाव की मदद से मैं काट रहा हूँ, देखना अभी। रह गया पक्का, हाँ। अरे 2 टुकड़ा हो गया, पूरा 2 टुकड़ा हो गया गाइस। ये देखिए पूरा फिनिश हो गया, एक की बार में 2 टुकड़ा। यहाँ पे मैंने सिर्फ दाव से इतने पकड़े हैं। मुझे फिर एक तो दिख गया दोस्तों, इधर में है वो, देखिए वो हिल रहा है। तो अभी इसको भी मैं कैसे पकड़ता हूँ देखिए। ये देख रहे होंगे आप लोग, थोड़ा सा अंधेरा है, काम चला लेना। ये देखिए अभी इस दाव की मदद से इसे फिनिश कर दूंगा। पता नहीं, रह गया ला, लेकिन 2 टुकड़ा हो गया यार। ये देखिए 2 टुकड़ा हो गया। ऐसे ही रात को जो है हम लोग फिशिंग करते हैं दोस्तों, बहुत ही भयानक और यूनिक फिशिंग होता है। और अकेले, बिल्कुल चारों तरफ में कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ। और काफ़ी सारे मिल चुके हैं, और जाल में जो भी फंसे उन्हें लेके जाऊँगा और हो जाएगा। तो ये सब लेके घर चला जाऊँगा। अभी यहाँ जाल में भी जो भी फंसे हैं ना, उन्हें भी निकालूंगा दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे भी है, तो सबको निकाल के जाऊँगा। और गाबुज्जे देखो उधर में है, उस पार में बेचारा आने नहीं सक रहा है, तो उसको भी लेके आना पड़ेगा, डर रहा है पानी से। जाते जाते इतना बड़ा फ्रॉक मिला है मुझे, देखिए दोस्तों। गाबुज्जे को लेके आया था उठा के उस पार, और इसके बाद ये जब उधर जा रहा था जम मार दिया पानी में। जाके देखा तो इतना बड़ा वाला फ्रॉक मिला मुझे। ये देखिए वाह, तो फ्रॉक भी मिला, मछली भी मिला। ये देखिए पूरा फुल हो चुका है, बहुत सारे मिले। पोलोथीन छोटा पड़ गया, फिर से मुझे अभी उठाना पड़ेगा। यहाँ पे जो जाल लगाया था ना, तो आप लोग को याद होगा दिन में जो लगाया था, इस पर भी मछलियाँ फंसे हैं, तो उन्हें भी उठाना पड़ेगा। कहीं पे तो था यार, कहाँ गया मछली? हाँ ये देखिए मछली, इसको भी निकालना है अभी। और ला, निकल गया, लॉस हो गया, लॉस। एक तो लॉस हो गया, बट यहाँ में फिर से मिल गया मुझे एक। ये देखिए मैं घर भी आ चुका हूँ दोस्तों, और मुझे आज कितने सारे मिले हैं देखो। मैंने सोचा नहीं था मुझे इतने मिलेंगे बोल के। वाह, चलो आज तो फ्रॉक भी मिले मुझे, और उसके बाद जो है मछली, फ्रॉक, क्या क्या मिले, क्रैब, सब कुछ। चलो डाल के देख लेते हैं एक बार कितना मिला। वाह, अरे बाप रे, काफ़ी मिले हैं तो मुझे आज। फ्रॉक मिला, क्रैब मिला, मछली मिला बहुत सारा मिला आज तो। मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था इतना मिलेगा बोल के। काफ़ी मिल गया आज, बढ़िया है, मेहनत का फल रंग लाया। अभी इनको जो है यहाँ पे भर के रखूँगा मैं। पूरा के लिए 1 बाल्टी नहीं मिला, आधा बाल्टी हो चुका है फुल। अरे इधर में 2 गिर गए फिर। हाँ, अभी मैंने नहा धो के फ्रेश हो लिया है दोस्तों, तो अभी सोना है। थोड़ा बहुत खुजली हो रही है, एलर्जी फील हो रही है, बट स्टिल सोना पड़ेगा। तो आज जो है लाइट नहीं आया, आज भी लगभग हफ्ते 10 दिन तक शायद नहीं आएगा लाइट। ऐसे ही हमें दौरा दौरी करते रहना पड़ेगा। और फ्लड वाली जो सिचुएशन थी ना, वो अभी ठीक हो चुकी है, मतलब लगभग अभी 90% तक ठीक हो चुका है। बारिश थोड़ा बहुत कम हो चुका है, और पानियाँ भी मतलब सूख चुके हैं। तो अच्छा न्यूज़ है ये हमारे लिए, गुड न्यूज़ है एक तरह से। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप कि आप लोग को ये ब्लॉग जो है अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ।